नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय के सामने अशोक लाहोटी के समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अब हम सभी को जानकारी है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भाजपा के महामंत्री भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ कार्यकर्ता जमा हुए हैं, यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरे की क्या उनकी मांगे हैं और किस तरह से वो इस चुनाव को पूरी तरह से दिखते हैं। तो स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, आप प्रदर्शन कर रहे हैं आज, किस तरह से देखते हैं पूरे इस प्रदर्शन को सर आज? मैं विष्णु विजयवर्गीय समाज अध्यक्ष जयपुर। जी सर। प्रदर्शन को इस तरह देख रहे हैं, भाजपा ने वैश्यों के साथ निम्न स्तरीय व्यवहार किया है। जी। अशोक लाहोटी जरूरत होती है, सिविल लाइंस में उनको उम्मीदवार नहीं मिलता है, अशोक लाहोटी को लगा दो। सांगानेर में पिछली बार उम्मीदवार नहीं मिला, कौन सीट निकाल सकता है? अशोक लाहोटी निकाल सकता है, अशोक लाहोटी को। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र उसके बाद जब लाहोटी जी ने सब कुछ स्टेब्लिश कर दिया संगठन को, और उसके बाद पता नहीं कहां से कैंडिडेट को लाए, लाहोटी जी को निकाल के फेंक दिया, उनको उतार दिया। तो इस कारण से वैश्य समाज पूरा भाजपा से खपा है। कहीं भाजपा ये सोचे कि वैश्य समाज हमारी जेब में है, तो वैश्य समाज को भी पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बार इनका डिसीजन हो जाए, उसके बाद वैश्य समाज मिलके और इस बारे में विचार विमर्श करें। सर, पूरा जैसे कि कालीचरण शराफ को टिकट मिल चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि अशोक परनामी को भी टिकट मिल सकता है आदर्श नगर क्षेत्र से। अभी हमारा अशोक परनामी जी से, कालीचरण शराफ जी से कोई वो नहीं है। हमको 3 टिकट चाहिए जयपुर में वैश्य समाज के, जो अब तक मिलते आ रहे हैं। और जो सिटिंग एमएलए अशोक जी लाहोटी, 36,000 वोटों से पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी में उन्होंने अपनी सीट निकाली है, एक प्रतिष्ठित सीट। एंटी इनकम्बेंसी किस तरह से? पूरा गढ़ है भाजपा का, सा लगातार 3 बार से लगातार वहाँ पे भाजपा सर जीती आ रही है। हमें कोई विरोध ज्यादा बड़ा नहीं। हमेशा सरकार जब चुनाव में आती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, सब जगह होती है, कोई सांगानेर की बात नहीं है। उस सीट को अच्छे मार्जिन से लाहोटी जी ने निकाला है, और निकालने के बाद इन्होंने सिटिंग एमएलए को कोई कारण हो बताए, भाई ये कारण इसलिए हटाया इनको, कोई कारण हो बताए, उस पर विचार विमर्श होगा। पर इन्होंने तो जो इनकी मर्जी होती है, शीर्ष नेतृत्व वो कर लेता है, जिसको उतार दे, इसको हटाना उठा देता है। इसको वैश्य समाज सहन नहीं कर पाएगा। सर, भजनलाल शर्मा जो कांग्रेस भाजपा के महामंत्री, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन भाजपा का कहना है कि वो सेफ सीट है, भजनलाल शर्मा अपनी आसानी से जीत सकते हैं इस बार। भाजपा का समर्थन भी रहा है। सर, हमारा यह कहना है, जो हमारे यहाँ अशोक लाहोटी ने जो तैयारी की है सांगानेर से, पिछले 5 साल से जनता की जो सेवा की है वो भजनलाल जी ने नहीं की। वो बाहर से आए हैं, हम इतना जानते हैं, ठीक है। और आधी रात को अपन फोन करेंगे तो हमारे लिए अशोक लाहोटी जी तैयार है। सर, हाल ही में कांग्रेस छोड़ के सुरेश मिश्रा ने भाजपा को ज्वाइन किया है। ब्राह्मण समाज के महामंत्री भी हैं वो, तो सर ऐसा माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा को भी हटाकर सुरेश मिश्रा को सर रिप्लेस किया जाएगा उससे। अब सांगानेर की जनता तो एक ही नाम चाहती है, वो है सिर्फ अशोक लाहोटी। 2008 में 15 दिन पहले टिकट देकर सिविल लाइंस में इनके पास कैंडिडेट नहीं था, तब अशोक जी लाहोटी ने मेहनत करी थी। 5 साल तक मेहनत करने के बाद 2013 में अरुण जी चतुर्वेदी को खड़ा करा। अरुण जी चतुर्वेदी किस बेस पे खड़े हुए वहाँ पे कि अशोक जी लाहोटी ने तैयारी करी हुई थी, तब अशोक जी लाहोटी का टिकट सिविल लाइन से काटा गया। उसके बाद मेयर बनने की बारी आई, तो मेयर बनने के टाइम पे भी भाई साहब को नेगलेक्ट किया गया। उसके बाद अब 2018 में जिनके पास सांगानेर में कैंडिडेट नहीं था, तो अशोक जी लाहोटी को उतारा। सरकार विपरीत बनी, उसके बाद भी 36,000 वोटों से जीत के आए। आज सांगानेर के अंदर अशोक जी लाहोटी ने इतनी मेहनत करी है कि आज अगर उनको टिकट मिलती है, पुनः विचार होता है, तो 1 लाख वोटों से अधिक वोटों से वो जीत के आएंगे। सर, सांगानेर की जनता, आप सभी सांगानेर क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, तो अगर अशोक लाहोटी को टिकट भाजपा नहीं देती है तो किस तरह से आप आने वाले समय में उनके समर्थक क्या फैसला ले सकते हैं? भाई साहब देखो, भाई साहब का स्टेटमेंट है, अशोक जी लाहोटी का स्टेटमेंट है कि मैं पार्टी के साथ हूँ, मगर पार्टी ऐसा अन्याय क्यों कर रही है? जो व्यक्ति हमेशा भाजपा का ग्राउंड बनाता हुआ आया है, उसको सिर्फ ग्राउंड बनाने के लिए, दरिया उठाने के लिए थोड़ी अशोक जी लाहोटी, दरिया उठाने के लिए नहीं है अशोक जी लाहोटी। आपको जब जरूरत पड़ती है, जब उस आदमी को उतार देते हो। आखिरकार जब आप आज भाजपा की लहर है, तब क्यों नहीं उतार रहे आप उसको? भाजपा की लहर सर किस तरह से? मतलब भाजपा की लहर आप कह रहे हैं, भाजपा की नमस्कार सर, भाजपा की सर लहर बता रहे हैं भाई साहब हमारे की भाजपा की लहर होते हुए भजनलाल शर्मा जो एक सेफ कैंडिडेट उनको उतारा गया, लेकिन अशोक लाहोटी भजनलाल शर्मा ही मैंने कहा है, भजनलाल शर्मा भाजपा के महामंत्री हैं, उनको उतारा गया है। कैसे सर भाजपा की लहर? कोई और करे और फल कोई और खाए, ये मतलब कहाँ का है? 5 साल तक लाहोटी जी घर घर के अंदर जा जाके मेहनत करी है, रोडे खुदवाई है, रोडे बनवाई है, सब काम करा है उन्होंने। जो आवश्यकता थी सांगानेर विधानसभा में, वो सारा काम करा है। नलकूप बनाए गए हैं और बोरिंगे बनाई गई है, वेलफेयर के लिए काम किया हुआ है, समाज उत्थान के लिए काम किया है।
हर तरीके से काम किया है लाहौटी जी ने। उसके बावजूद भी अगर इस टिकट को काट दिया जाता है और दूसरे आदमी को, बाहरी आदमी को ला करके इस क्षेत्र में बिठाया जाता है, तो इसका विरोध तो जायज है। सर मैं खुद जब मैंने विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे कवर किए, सांगानेर क्षेत्र के जब लोगों से मैंने बात की है, तो बहुत लोगों का कहना है कि अशोक लाहौटी अपने क्षेत्र में लोगों से मिले तक नहीं है। भाई साहब एकमात्र विधायक है जो डायरेक्ट कार्यकर्ता अप्रोच है। आप सुबह जाओ, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ कार्यकर्ता के लिए बैठता है वो विधायक। कोई भी जा सकता है, उसके क्षेत्र का सिर्फ एकमात्र विधायक है। भजनलाल शर्मा को विधायक बना के आप क्या करोगे? भरतपुर थोड़ी जाएंगे उससे मिलने के लिए। भजनलाल जी जानता भी नहीं हो वो कहाँ रहते हैं, और वो बाहर से 250 किलोमीटर दूर यहाँ आए हैं, उनको कोई लोग नहीं जानता, उनको वोट कैसे पड़ेंगे बताओ? मैं कुछ कार्य करता हूँ। तो देखिए ना, अब इस जनसभा से पता नहीं चलता सबसे ज्यादा वोट क्या अशोक जी लाहौटी क्या है। तो मेरा केंद्र से नेतृत्व के निवेदन ये है कि अशोक जी लाहौटी पर पुनर्विचार करें और उनको वापस टिकट दिया जाए, पुनर्विचार करके उनको टिकट दिया जाए। अभी देखो ये जन सैलाब देख लिया आपने वैश्य समाज का, और वो पता नहीं कितनी कौम के लिए भी काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद और ज्यादा इकट्ठा हो सकता है जन सैलाब इसमें। वैश्य समाज बहुत नाराज है इस चीज से। अशोक जी लाहौटी के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। और अच्छे कार्य करते हैं। लाहौटी जी को अगर टिकट मिलता है तो लाहौटी जी इस बार सांगानेर से लगभग 60,000 प्लस वोटों से जीतेंगे, और इसके लिए पूरे कार्यकर्ता उनके साथ में और हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे हमारे वैश्य समाज के कुछ लोग जिनका कहना है कि अशोक लाहौटी एक ऐसे क्षेत्र के नेता हैं जो लगातार से अपने क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। अशोक लाहौटी का जिस तरह से इस बार टिकट काट दिया गया है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से भजनलाल शर्मा जो भाजपा के महामंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है, लेकिन उनके प्रदर्शनकारी, उनके समर्थक भाजपा कार्यालय के सामने आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में पता चलेगा किस तरह से अशोक लाहौटी को टिकट मिलता भी है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल के लिए, मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।